तादाद में बहुत ज्यादा है गोगबोरू, इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। इमदादी दस्ता करीब है मेरे कौन, क्या करना है? हम नहीं मार्कोस, जो करना है शटियौन करेगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हारी मौत बनूंगा। तो फिर आ जाओ वास्ते। चलो हम पहुंच हो रहे हैं। जय इद्रिस। अली, अली हाथे खोलो, अली, अली। और अगर सायरा उसकी कैद से आजाद हो चुकी होती तो ये खबर भी हमें मिल जाती। कुछ तो गड़बड़ है। सफर की तैयारी शुरू करो। मैं बजाते खुद यरूशलेम जाके शहंशाह से बात करूंगी। जल्द अपनी आंखों से देखोगे उस रिबेलियन की तबाही जिसका दिफा तुम्हारा शागिर्द करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा तोहफा हर किसी को नसीब नहीं होता। लुत्फ उठाओ। हम सब मिलकर सलाउद्दीन और उसकी नाकारा फौज को मेरे शागिर्द के दिफा के सामने दम तोड़ते देखेंगे बहुत जल्द। फिक्र मत करो। अगर तुम चाहते हो कि अपने शागिर्द का आखिरी अंजाम देखने तक जिंदा रहो तो मुंह बंद रखना। गोगबुरो, कारातेगिन, बोरू और सायरा खातून को यहां लाया जाए। उनका फैसला किया जा चुका है। मेरी वजह से बात यहां तक आ पहुंची है। कोई कसूर नहीं तुम्हारा। इंसान को उसका नसीब ही मिलता है। जालिम जुल्म करता है। मैंने तो वो किया जो मोहब्बत ने चाहा। तुम्हें जालिमों के हवाले नहीं कर सकता था। दोबारा भी ऐसे ही करूंगा। अली और अपने दूसरे दोस्तों की जान को दांव पर लगाकर भी। मेरे भतीजे का बदला ले लिया गया है। जल्द साथियों का बदला भी ले लिया जाएगा इंशाअल्लाह। जो इस राह पे चलता है वो शहादत का तलबगार होता है और यही हमारे लिए एहसास है। वक्त आ गया है। सुल्तान तुम्हारे मुंतजिर हैं। यकीनन खुशखबरी लेकर आए होंगे इंशाअल्लाह। सुल्तान ने इबेलियन कबीले के करीब अपनी लश्करगाह कायम कर ली है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह फतह नसीब करे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप दोनों के तासुरात देखकर लगता है कि यही वाहिद खबर नहीं है। अली और इद्रीस दोनों शहीद हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह जिहाद करते हुए शहीद हो जाने वालों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं सफर की तैयारी शुरू करता हूं। मुझे सुल्तान के पास होना चाहिए। शहर दमिश्क का ख्याल रखिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं।
हमारे सुल्तान को दुआएं और सलाम अर्ज कीजिएगा। जरूरी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। जुर्म का वजन अदल के तराजू में तोल लिया गया है और इस फैसले में साहिरा खातून से मुताल्लिक सजा सुना दी गई है। और चूंकि अपनी जिम्मेदारी अधूरी छोड़ के किसी और के सुपुर्द कर दी, जिसके नतीजे में अपने साथी खो दिए और लश्कर तकसीम हो गया, जिसकी वजह से शिकस्त हुई, इसलिए बोरू भी सजा का मुर्तकिब है। इसे सजाए मौत दी जाती है। सुल्तान मोहतरम, बोरू ने जो कुछ भी किया वो गैरत की खातिर किया। ये फैसला अदल और इंसाफ के खिलाफ है। सायरा खातून ने करक में हमारी मदद की थी। मैं अपना कर्ज चुकाने के लिए गया था वहां। मेरा तरीका गलत हो सकता है, मगर मैं गद्दार हरगिज़ नहीं हूं। और ऐसी सजा सिर्फ गद्दार के लिए होती है। जो जिम्मेदारी सौंपी गई उसे अदा ना करना मेरे नजदीक गद्दारी के मुतरादिफ है बोरू। और ये पहली बार नहीं हुआ बोरू। हरिम में जो हुआ वो मालूम है। तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। मेरे सुल्तान, ऐसा मत करें। मेरे सुल्तान, मत करें ऐसा। खुदा के वास्ते मैं आपसे बोरू की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। उसे नहीं, बल्कि आपको जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए। बहुत जल्द तुम्हें भी फरंगी मुल्कों की तरफ जलावतन कर दिया जाएगा, खुसूसन काहिरा और दमिश्क समेत। मेरी हुक्मरानी के तहत जितने भी मुसलमान शहर हैं, तुम पर उम्र भर की पाबंदी आयद की जाती है। सायरा का क्या कसूर है? उसे क्यों सजा दी जा रही है? क्योंकि एक फूल से बाहर नहीं आती। इस खातून ने माजी में जो जराइम किए हैं वो हर कोई अच्छी तरह जानता है। मैं इसे मजीद यहां नहीं रख सकता। तो क्या यही आपका इंसाफ है? क्या होता अगर शमसा खातून अगवा हो जाती? क्या उस वक्त आप खामोश रहते? जरा अपने अल्फाजों पर गौर करो। वो मेरी ज़ौजा है। ये खातून तुम्हारी क्या लगती है? फर्जी बातों की कोई जरूरत नहीं। अहम बात नतीजा है। हमारे दर्जनों साथी शहीद हो चुके हैं। अपने भाई को कत्ल करके आखिर आपको क्या हासिल होगा? इंसाफ का बोलबाला होगा। और इस मकसद के लिए अपने भाई पर भी रहम नहीं करना। हमारे सुल्तान का ये फैसला और ये उनका हुक्म, दोस्त हो या दुश्मन, सबके लिए एक मिसाल बनेगी। मेरे सुल्तान, बोरू जैसे मुजाहिद आसानी से नहीं मिलते। यूं इसे मौत के घाट उतार देना मुनासिब नहीं है। हम भी उतने ही कसूरवार हैं जितना बोरू। और इस सब की कीमत अकेले बोरू चुकाई, ये इंसाफ नहीं होगा। मैंने किसी से राय नहीं मांगी। कोई हुक्म वाज़ेह है, सर कलम किया जाएगा। झुका दो इसका सर। अल्लाह, मेरा सुल्तान, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा झुका दो। एक के बाद एक कला फतह करके आप बहुत मगरूर हो गए, बेरहम हो चुके हैं। अपने ही भाई पर जुल्म करने से नहीं झिझक रहे। मजीद बोलने का मौका ना दिया जाए। अल्लाह का वास्ता है आपको मेरे सुल्तान, एक बार और सोच लीजिए। अब सोचने के लिए बाकी नहीं कुछ।
क्या ये ठीक है वालिदा? जैसा आपने बताया था मैंने वैसे ही किया है। बहुत अच्छा है, खूब है बेटी। मैंने अपनी हर औलाद के लिए अलग अलग चादरें बुनी थी शम्सा। मेरे हाथों में तो चादरें मुख्तलिफ थी, लेकिन मेरी जबान पर दुआ हमेशा एक ही रही कि वो अल्लाह के, रसूल के और अहले बैत के रास्ते से कभी ना हटे। हमेशा दुआ की कि वो एक दूसरे का सहारा बनकर रहें। मेरी बेटी, अल्लाह से दुआ मांगना कभी मत छोड़ना, अपने दिल से भी और अपनी जबान से भी। बिल्कुल दुआ करूंगी। हर सूरत वो अपने बाबा की तरह हूँ, बस यही मेरी दुआ है। हाँ, इसकी माँ भी खूबसूरत है और इसका नस्ब भी प्यारा है। इंशाअल्लाह नेक औलाद होगी। अल्लाह नसीब अच्छे करे इंशाअल्लाह। आमीन। क्या हुक्म पर अमल किया जाए गोकबुरु? माजरत चाहता हूं मेरे सुल्तान, मैं नहीं कर पाऊंगा। आतिश, क्या कोई आखिरी ख्वाहिश है बुरु? मेरी माँ तक मेरी मौत की खबर आप खुद देंगे। उनकी आंखों में देखकर उन्हें बताएंगे कि आपने मेरी जान कैसे ली। इसे अभी रोक दे चचा सुल्तान। ये तुम क्या कर रहे हो तुराब? आप दोनों बहुत अहम है मेरे लिए, लेकिन मैं आपको आपके भाई का खून हरगिज करने नहीं दूंगा। तलवार नीचे करो तुराब, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हर चीज दांव पर लगा चुका हूं मैं। मेरे चचा जान को आजाद करना होगा। क्या तुम्हारे भाई अली की शहादत का सबब बोरू नहीं है? अपनी जान की परवाह किए बगैर इन्होंने हमेशा हमारी हिफाजत की। यहाँ आने से पहले हमने वादा किया था कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। अली ने वही किया जिसका उसने वादा किया था। चचा जान, आप पर हमारी जान भी कुर्बान है। इबेलियन की तरफ बढ़ने से पहले ही तुम लोग तबाह बर्बाद हो गए सलाउद्दीन। अगर तुमने दोबारा अपना मुंह खोला तो इस बार खंजर तुम्हारी गर्दन के पार होगा। दुश्मन को फराहम करदा जुर्रत का नजारा कर लिया। मामला यहां तक ले जाने के जिम्मेदार आप हैं चचा सुल्तान। अब और जिद मत करें, चचा जान को यहां से जाने दीजिए, वरना आज का दिन अय्यूबियों की तारीख में सियाह तरीन दिन साबित होगा। तारा खातून, हाथ खोले चचा जान के।
तुम्हें इस गद्दारी का बदला चुकाना पड़ेगा। आपने मुझे मजबूर किया ये करने पर। तुराब, तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता। अगर कोई कीमत चुकानी है तो मैं चुकाने के लिए तैयार हूं चाचा जान। अली की तरह मैं भी अपनी जान आपके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। आप यहां से चले जाएं। आप तुराब को दुआ दे। हमारे बीच खून तो नहीं बहा, लेकिन कीना पैदा हो गया और आज के बाद हम भाई नहीं दुश्मन हैं। मुझसे मोहतात रहना, सुल्तान सलाउद्दीन। जब तक वो महफूज मकाम पर नहीं पहुंच जाते मैं तलवार नीचे नहीं करूंगा चाचा सुल्तान। सिबिल्ला और विलियम का रवैया तुम्हें नहीं लगता कुछ अजीब है? आपने दुरुस्त फरमाया मलिका। मैं देख रही हूँ कि वो आजकल एक दूसरे का साया बने हुए हैं। शहजादी का रवैया भी अजीब है, बहुत बेचैन रहती हैं। मुमकिन है कि वो गाय के बारे में कुछ जानती हो और ये हमारे लिए अच्छा मौका है। क्या हुक्म है आपका मेरी मलिका? तुम विलियम पर नजर रखना, शहजादी से मैं बात करूंगी। जैसा आपका हुक्म मेरी मलिका। बहुत हो गया तुराब, तलवार नीचे करो। ये तुमने क्या कर दिया तुराब? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ले जाओ इसे, ये मुझे नजर ना आए। बोझो, एक दस्ता लेकर फौरन बोरू के ताकुब के लिए निकलो। ज्यादा दूर जाने से पहले उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। जो हुक्म मेरे सुल्तान। इब्राहिम, चलो चले। ले जाओ इसे भी और जिंदान में डाल दो इसे। जो हुक्म मेरे सुल्तान। शहजादी, उम्मीद है आपको तंग नहीं किया होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कहो, मैं सुन रही हूं। मैंने शहंशाह की मौजूदगी में भी ये कहा था, हमें जितना जल्दी हो सके लॉर्ड गाय का पता लगाना होगा। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि लॉर्ड गाय के लिए इतनी फिक्रमंद क्यों हो तुम। शहजादी, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि हम आपके शौहर की बात कर रहे हैं। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? इस मामले में आपकी बेनियाजी ने मुझे वाकई हैरान कर दिया है। मारिया, लॉर्ड गाय से मुतालिक मेरे रद्द अमल से तुम्हारा किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कहने को और कुछ नहीं है तो तुम जा सकती हो। वक्त देने का शुक्रिया शहजादी। उम्मीद है लॉर्ड गाय के बारे में जल्द हमें खुशखबरी मिल जाएगी। आपके हुक्म के मुताबिक लॉर्ड युदास के जंगियों के दस्ते को किले के अहम मकामात पर तैनात कर दिया गया है मेरे कौंद। बहुत खूब। लेकिन उन जंगियों के दरमियान बेचैनी पाई जाती है। लॉर्ड युदास की गिरफ्तारी ने उन्हें बहुत ज्यादा मुस्तरब कर दिया है।
उनका काम अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है। उन्हें कहो फिक्र ना करें, उनकी बेचैनी जल्द खत्म हो जाएगी। हम सलाउद्दीन के लश्कर पर अचानक हमला करेंगे और उन्हें गफलत की हालत में अपना निशाना बना लेंगे। ठीक है बेलियन, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। आखिरकार तुम्हें इस इम्कान को भी मद्देनजर रखना होगा कि कली के दिफा के लिए दरकार सिपाही कहीं जाया ना हो जाए। मैं सिर्फ लॉर्ड युदास को ही नहीं बचाऊंगा, बल्कि सलाउद्दीन को एक गहरी जर्ब भी लगाऊंगा। कैसे मुमकिन होगा? मैंने सब सोच लिया है, फिक्र मत करो, सब बता दूंगा। हम खैमगाह से काफी दूर आ चुके हैं। अब क्या करेंगे बोरो? रात होने का इंतजार करेंगे और युदास को छुड़ाएंगे। सायरा, तुम खैमगाह के करीब एक धमाके का इंतजाम करो। मैं मौके का फायदा उठा के युदास को निकाल लूंगा। युदास हमारे लिए इबेलियन में दाखिले का दरवाजा है। चलो। सायरा को इस्तेमाल करके हमने अपना मकसद हासिल कर लिया, लेकिन लॉर्ड गाई का अचानक गायब हो जाना समझ से बाहर है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त लॉर्ड गाई से जान छुड़ाना तुम्हारे लिए भी फायदेमंद साबित होगा। दुरुस्त कॉन्तिस, लेकिन अगर लॉर्ड गाई मर चुका है तो मेरा ये जानना जरूरी है। मुझे लगता है इस मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या तुम्हें किसी बात पे शुबा हो रहा है? मैंने सिबिल्ला से बात की थी, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं। मुझे नहीं लगता कि शहजादी को लॉर्ड गाई से कोई खास किस्म की मोहब्बत। नहीं कॉन्तिस, मैं विलियम और शहजादी की इस बेनियाजी के पीछे छिपी फिक्र साफ देख सकती हूँ। यानी तुम्हें लगता है कि लॉर्ड गाई के अंजाम में उन दोनों का भी कोई हाथ हो सकता है? गाई ने सायरा को अगवा किया और चूंकि युदास के जंजू इबेलियन तक पहुंचने में कामयाब हो गए, गाई बोरू के जाल में फंस गया। इसका मतलब तो ऐसी सूरत में यकीनन बोरू ने गाय के साथ कुछ किया होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमें अब तक खबर मिल जानी चाहिए थी। जरूर कोई और बात है। तो तुम समझती हो कि विलियम और सिबिल्ला दोनों ही इसमें मुलव्विस है? क्या यही बात है? देखेंगे कॉन्तिस, हम देखेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे सुल्तान, ताज़ियत कबूल कीजिए। अल्लाह शहीदों के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। अल्लाह उनकी रूह को शादो आबाद रखे। मैं एक आयत पढ़ रहा था। क्या तुमने गुमान कर लिया कि जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे? तुम्हें भी वैसे ही आजमाया जाएगा जैसे पहले वालों को आजमाया। हमने भी एक रास्ता चुना है और यह आजमाइश है। अल्लाह मुजाहिदीन की हिफाजत फरमाए। आमीन। सुल्तान मोहतरम, बोरू और आपके दरमियान जो कुछ भी हुआ, उसने मुझे शहादत की खबर जितना ही दुख पहुंचाया। आखिर भाइयों के दरमियान ये फितना कैसे दाखिल हो गया? ऐसा तो होना ही था फाजिल। फैसले पे सवाल उठाना मेरी हद में नहीं, लेकिन क्या फैसला कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं मेरे सुल्तान? हर हुक्म में कोई वजह छुपी होती है फाजिल। दुरुस्त फरमाया आपने। मैं टूट गया हूं ये सुन के। अगर ये कोई राज नहीं है तो क्या आप मुझे भी बता देंगे मेरे सुल्तान? आओ फाजिल, आओ बैठो यहाँ। मैं तुम्हें पूरी दास्तान सुनाता हूँ। पहले देखते हैं तुम्हारा क्या फैसला होता है। उम्मीद है कि तुम खुद को और इबेलियन को खतरे में नहीं डाल रहे होगे बेलियन। जल्दी करो। तुम क्या कर रहे हो? ये चुप रहो।
चलो। तुम फरार होने में मदद क्यों कर रहे हो? मैंने कहा खामोश रहो। वो हाफिजों के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना है। जो पूछना है बाद में पूछना। चलो। मेरे सुल्तान। कहो खलील। बोरू सरदार लॉर्ड युदास को कैद से निकाल के ले गए। सब जानते हैं क्या करना है। सलाउद्दीन की लश्करगाह पर किए जाने वाले हमले का मकसद लॉर्ड युदास को बचाना है। मार्कोस, मेरी गैर मौजूदगी में कलत तुम्हारे हवाले है। किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आप परेशान मत हो मेरे कौंत, खुदावंद हमारी मदद करेगा। कौंत बेलियन, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ रहकर आपकी गैर मौजूदगी में कले की हिफाजत कर सकता हूँ। हम मफाद के तहत एक सफ में खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन जान लो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि मैं कलत तुम्हारे हवाले कर दूं। अब जाकर अपना दस्ता तैयार करो। एनोक, कौंत बेलियन, सलाउद्दीन का भाई बोरू एक औरत के साथ कले में दाखिल होने और आपसे मुलाकात करने की इजाजत चाहते हैं। बोरू? सबसे अहम यह है कि लॉर्ड युदास भी उसके साथ है। जल्दी बुलाओ उन्हें अंदर। लॉर्ड गाइने सायरा को जहां कैद रखा था वहां की छानबीन की गई है। वहां झड़प के आसार मिले हैं, लेकिन अंजाम के बारे में हमें अब तक कोई खबर नहीं। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदा है या नहीं। इस गैर यकीनी सूरत हाल ने उसके वफादार जंगजुओं के दरमियान एक बहुत बड़ी बेचैनी पैदा कर दी है। और जब हम ऐसे मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो ऐसे में जंगजुओं की बेचैनी की हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। शहंशाह अली, मेरे मैं आपसे लॉर्ड गाय की गैर मौजूदगी से शहजादी सिबिल्ला परेशान है। मेरे शहंशाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं बजाते खुद उसकी तलाश की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। ये अच्छा होगा। ये गैर यकीनी कैफियत मुझे बेहद परेशान कर रही है। जितना जल्दी हो सके लॉर्ड गाय को ढूंढो। आज के बाद से सलाउद्दीन मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है। युदास तुम्हारे लिए कितना कीमती है मैं जानता हूं, इसीलिए उसे छुड़ा कर ले आया हूं। बोरू ने जो कुछ बताया मैं उसका गवाह हूं। मैंने खुद देखा है ये सब कुछ। तुम्हारे और तुम्हारे भाई के दरमियान भाईचारे का रिश्ता बहुत मजबूत है, मैं कई बार देख चुका हूं। तो इसलिए जो कुछ भी हुआ, अंदाजा नहीं है बेलियन। सुल्तान सलाउद्दीन ने मेरी बेइज्जती की है अपने सिपाहियों के सामने। मुझे नाहक मौत की सजा सुना दी और इसी पे बस नहीं किया, उन्होंने सायरा खातून को भी सजा सुना दी क्योंकि ये मेरा साथ दे रही थी। जहां तक मुझे मालूम है तुम्हारे और बोरू के दरमियान सख्त दुश्मनी थी। हम मासी की नहीं बल्कि हाल की बात करने के लिए आए हैं। जितना गुस्सा बोरू के दिल में है उतनी ही नफरत मैं सुल्तान सलाहुद्दीन से करती हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारी बात सच है। मुसलमान अमीर के पास पनाह लेने के बजाय मेरे पास क्यों आए? क्या तुम्हें लगता है कि इन हालात में वो मुझे इस सरजमीन पे कहीं पनाह लेने देंगे? हमारे सरजमीनों के मामलात कैसे चलते हैं इस बारे में तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है बेलियन। मैं अपनी जान बचाने के लिए यहां छुपने नहीं आया, जान लो। मैं सलाउद्दीन का सामना करके उससे उसके किए का हिसाब लेना चाहता हूं और अब उसका अगला हदफ है इबेलियन, यानी वो पहली जगह जहां मैं उसके मुकाबिल खड़ा हूंगा वो होगी इबेलियन। कौंत बेलियन,
अब हमारा दुश्मन एक है। अगर हम आपस में इत्तेहाद कर लें तो इस इत्तेहाद का फायदा हम दोनों को ही होगा। लॉर्ड गाई का अंजाम वाजे ना होने के बाइस ये मामला मुझ पे बोझ बनता जा रहा है। हमें पुरसुकून रहना होगा क्योंकि इस वक्त यही हमारे लिए जरूरी है। ये इंतजार मेरी जान ले लेगा। उसे जो जर्ब लगी है उसके बाद ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर अभी तक वो जिंदा है तो फिर हमें उसी मुताबिक कदम उठाना होगा। जितना जल्दी हो सके मैं ये बात बाल्डविन को बताना चाहती हूँ। हरगिज नहीं शहजादी। लॉर्ड गाई का अंजाम क्या हुआ है ये जाने बगैर अगर हमने कुछ भी किया तो मामला हमारे लिए और पेचीदा हो जाएगा। इसके अलावा मारिया और कॉन्टेस मिला भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हारा मतलब उन्हें इस बारे में कुछ मालूम है? मुझे नहीं लगता, लेकिन ये जानना मुश्किल है कि मारिया के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। बहरहाल जो भी हो, पहला कदम मुझे ही उठाना होगा। लॉर्ड गाई को जिंदा या मुर्दा ढूंढना होगा मुझे, लेकिन उस वक्त तक आप पुरसुकून रहेंगी। मैं तुम्हारी शुबहात समझ सकता हूं कॉन्ट बेलियन, मगर जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरे मामले का मैं चशमदीद गवाह हूं। अगर आप कबूल करते हैं कि इस जंग में हम भी आपका साथ दें तो मेरे मातहत बदवी भी आपके साथ लड़ेंगे। हम बहुत थका देने वाली आजमाइशों से गुजरे हैं। बोरू और सायरा को कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। फौरन 2 कमरे तैयार करो इनके लिए। जो आपका हुक्म मेरे कॉन्ट। आइए मेरे साथ। ये सब कुछ हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। बोरू अपने भाई की कमजोरियां और मंसूबे जानता है। सब कुछ मालूम है उसे। हाँ, लेकिन एक चीज है जो मुझे खटक रही है। बोरू और सलाउद्दीन का ताल्लुक कितना मजबूत है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन उसका अचानक इस तरह बदल जाना। मैंने तुम्हें सिखाया है ना कि हर चीज पे शक नहीं किया करते, लेकिन जो कुछ भी वहां हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है वो सब। तुम भी सही कहते हो। पूरी तसल्ली के लिए हम बोरू को आजमाएंगे और इस तरह तुम्हारे दिल से शक व शुबहात के बादल भी घट जाएंगे। और हम ये कैसे करेंगे? हम लश्करगाह कायम कर चुके, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब वक्त आ गया है कि एबेलियन को फतह किया जाए। अल्लाह हमें मायूस ना करे। आमीन 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 आमीन। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं चाचा सुल्तान। मैंने आपके ऊपर तलवार उठाई, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने सबसे कर्बनाक घड़ी में भी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निभाया। मैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जाहिर और बातिन की गवाही देता हूं। हदफ पूरा हो जाए मेरे लिए यही काफी है चाचा सुल्तान। मेरी यही दुआ है कि आप अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएं।